अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की ये असाइनमेंट है और जिसकी जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो 22 मई है। 22 मई तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाह रहा है, किसी मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पाता, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट भी करवा सकते हैं और क्विज़ भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं। CS के सब्जेक्ट के CS के तमाम सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं। तो करते हैं असाइनमेंट को स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन रीड कर लें कि आपको ये असाइनमेंट जो है वो 22 मई तक सबमिट करवानी है। और दूसरी बात ये है कि आपने ये असाइनमेंट अपनी आईडी के साथ सेव करनी है, अदरवाइज आपकी असाइनमेंट में नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कैसे सेव करते हैं वो आपको पता है। सबसे पहले आपने आईडी लिखनी है और आईडी से सेव करेंगे डॉस, तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाएं, फाइल पे जाएं, ठीक है, सेव करने के लिए सेव एज पे जाएं और अपना वो फोल्डर सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप असाइनमेंट रखते हैं तो यहाँ पे जाके सिर्फ आपने अपनी आईडी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, BC जो भी आपकी आईडी है, MC जो भी है। ठीक है, एंड पे डॉस नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि ये देखें सेव एज अ टाइप, ये नीचे वर्ड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे आईडी लिखनी होती है और सेव के बटन पे क्लिक कर देना होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट एंड पे .c लिख देते हैं, .dos लिख देते हैं, ये नहीं लिखना। आपने सिर्फ अपनी आईडी लिखनी है फाइल नेम में और नीचे टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, तो आपकी ये असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो आपने आईडी लगा के सबसे पहली बात की असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, अब चलते हैं इस असाइनमेंट के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दी गई है असाइनमेंट की, तो इसको रीड आउट करने के बाद आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। पहला क्वेश्चन क्या था, यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ सिंपल एल्गोरिथम। आपने एक सिंपल एल्गोरिथम लिखना है ओनली pseudo कोड। ठीक है, जिसमें आप pseudo कोड यूज करेंगे डेट विल ऐड सम ऑफ डिजिट। ठीक है, जो कि डिजिट के सम को जमा कर रहा होगा ऑफ एन इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के जो डिजिट्स हैं उनके सम को जो जमा कर रहा हो, ऐसा आपने एक एल्गोरिथम लिखना है ओनली pseudo कोड का। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये यहाँ पे एल्गोरिथम है जी। एल्गोरिथम 2-3 तरह के मुख्तलिफ तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो मैंने मेथड यूज़ किया है आप भी ये यूज़ कर लें तो बेटर रहेगा। 3 चीज़ें हम इस एल्गोरिथम में करने वाले हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, देन फिर हम इनपुट इसमें ऐड करेंगे इंटीजर नंबर, और फिर आउटपुट हम जो शो करवाएंगे सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो pseudo कोड आपको शो करवा देते हैं। ये है कोड, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंटीलाइज अ वेरिएबल सम टू 0। ठीक है, और इससे आगे कन्वर्ट द इंटीजर नंबर टू अ स्ट्रिंग। इसके आगे है इटरेट ओवर ईच कैरेक्टर डिजिट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, कन्वर्ट द डिजिट बैक टू एन इंटीजर, रिपीटेशन हो रही है, ऐड द इंटीजर डिजिट टू द सम, आगे रिटर्न द सम एज द आउटपुट। ठीक है, ये आपने 4 जो हैं वो लिखने हैं, और ये थर्ड वाले के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3.1, 3.2, या फिर ऐसे लाइनें लगा दीजिएगा, थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि ये इससे रिलेटेड है, अट्रेशन के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, यहाँ से सोल्यूशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी में से है। ठीक है, यह देखें यहाँ पे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टेप बाय स्टेप द रोस्ट के टाइम कम्प्लीसिटी ऑफ द एल्गोरिथम डिजाइन इन द क्वेश्चन 1। अब जो एल्गोरिथम आप यहाँ पे चूज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने पहले ही बताया कई तरह से एल्गोरिथम लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे जो एल्गोरिथम लिखेंगे, जैसा कि हमने ये वाला लिखा है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने क्या करना है, रोस्ट के टाइम कम्प्लीसिटी TN रोस्ट के टाइम कम्प्लीसिटी को क्या करना है, डिजाइन करना है। इन क्वेश्चन 1 जैसे एल्गोरिथम हमने डिजाइन किया, इसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये देखें, इसमें कैलकुलेशन ऑफ द रोस्ट के टाइम कम्प्लीसिटी TN ऑफ द एल्गोरिथम, जो ऊपर हमने यूज़ किया है, उस एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लीसिटी को हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो जी हाँ, ये देखें सबसे फर्स्ट आपने लिख देना है लेट्स एनालाइज द स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम टू डिटरमाइन देयर एग्जीक्यूशन टाइम एंड कैलकुलेट द रोस्ट केस टाइम कम्प्लीसिटी इंटीलाइजिंग द वेरिएबल सम टेक्स्ट कांस्टेंट टाइम, ठीक है, ओ वन, ये ओ एंड वन है। फिर इसके बाद कन्वर्टिंग द इंटीजर नंबर टू अ स्ट्रिंग टेक ओ लॉग एन, कितना टाइम लेगा। पहले तो हमने बताया ना कि जब हमने सम को जीरो के साथ इंटीलाइज किया या कांस्टेंट टाइम मतलब उसको इंटीलाइज करेंगे तो वो कितना टाइम लेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा। ओ वन जो होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट टाइम होता है। उसके बाद जब हम एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो कौन सा टाइम लेगा, ओ लॉग एन टाइम लेगा। इसके बाद वेयर एन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीजर, यहाँ पर जो एन है वो आपका जो इंटीजर होगा जिसको आपने स्ट्रिंग में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रेटिंग ओवर ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग टेक्स ओ एन, सॉरी ओ लॉग एन, ये टाइम लेगा, ठीक है, ओ लॉग एन। इसके बाद एज देर आर लॉग एन डिजिट इन द इंटीजर नंबर, अब यहाँ पे लॉग एन क्या है, वो डिजिट्स हैं जो कि आपके इंटीजर में होंगे। वो डिजिट्स जो आपके इंटीजर में होंगे उनको हम एज अ लॉग एन लेंगे, ठीक है। तो ये ओ लॉग एन आपका टाइम लेगा। इसके अलावा कन्वर्टिंग ईच डिजिट बैक टू एन इंटीजर टेक्स कांस्टेंट टाइम, जब दोबारा हम डिजिट्स को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कौन सा कितना टाइम लेगा, वो लेगा ओ वन टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एडिंग द इंटीजर डिजिट टू द सम टेक्स कांस्टेंट टाइम, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने कांस्टेंट टाइम है, 1 3 4, 4 ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम है और ओ लॉग एन 2 टाइम है, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, सम कर लेना है। Therefore the total roast case running time Tn can be expressed as, इसका सम करेंगे Tn इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास कांस्टेंट टाइम था, कांस्टेंट टाइम यहाँ पे लिख लें, उसके बाद ओ लॉग एन टाइम यहाँ पे ले लिया, फिर ओ लॉग एन टाइम यहाँ पे ले लिया, फिर से हमारे पास कितने कांस्टेंट टाइम थे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ओ लॉग एन, ठीक है। तो आपने नीचे एक लाइन लिख देनी है, हैंस द रोस्ट केस टाइम कम्प्लीसिटी ऑफ द एल्गोरिथम इज लॉग एन, ठीक है, ओ लॉग एन वेयर एन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीजर। ये मैंने पहले भी आपको ऊपर बता दिया है कि यहाँ पे एन क्या है, वेयर एन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीजर। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट थी स्टूडेंट, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी अच्छे से। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं और क्विज भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।